तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विनय धाकड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं 2, 5, 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो उसमें से बताना आपको कितने क्वेश्चन सही निकले और कितने क्वेश्चन गलत निकले, और लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो राजस्थान के और ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा। तो ले चलते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये पिछले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो 10 एक क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा मन कि इनको ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर में। ये सूचना साहिक 2018 में पूछा गया, परीक्षा में क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बताइए कौन सा आंसर आएगा कि मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो इसके अंदर है डूंगरपुर में। तो कहाँ है? डूंगरपुर में। मजार ए फकरी कहाँ है? डूंगरपुर में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थल है। गलियाकोट डूंगरपुर है। यहाँ माही नदी के किनारे सैयद फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है। इसे मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। RBSC कक्षा 10 की किताब का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया है। रेट 2022 लेवल सेकंड में हिंदी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है तारागढ़, दूसरा है नाहरगढ़, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है गागरोन। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसमें कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ में बने हुए। कहाँ बने हुए? नाहरगढ़ में। बी ऑप्शन आएगा इसमें। कहाँ बने हुए? नाहरगढ़ में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए। जो वो 9 महल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सूरज प्रकाश, कुशाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश। ये 9 महल हैं। राजस्थान के दुर्ग डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर ने इसका स्रोत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साँझी मनाई जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कौन सा उत्तर है? ये पशु परिचय परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दशहरा, होली, दिवाली, पोंगल। बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा कि राजस्थान के किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साँझी मनाई जाती है? कौन सी मनाई जाती है? दशहरे में। कौन सी मनाई जाती है? दशहरे में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साँझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। साँझी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। 15 दिनों तक कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुट्टी से दीवारों पर चित्र बनाती हैं। पहले सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंधनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। ये साजी के दिन बनाए जाते हैं श्राद्ध पक्ष पहले में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। लाइब्रेरी ग्रेड 3 में 2016 परीक्षा में पूछा गया है। नागौर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन झालोर, डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़। बताइए कौन सा आंसर आएगा इसके अंदर? तो नागौर में बना हुआ है। अतारकिन का दरवाजा कहाँ बना है? नागौर के अंदर। इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
इसकी व्याख्या में दे रखा है, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी के प्रति श्रद्धा होने के कारण नागौर में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था और इसका नाम अतारकिन का दरवाज़ा रखा था। इसका स्रोत किसने बताया? हुकमचंद जी ने बताया इसका स्रोत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोकगीत लोगों की भाषाएं वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए किसके द्वारा की गई है कि लोकगीत लोगों की भाषाएं वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। यह पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? पशु परिचर परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आएगा महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की है ये पंक्तियां। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। ये तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी ने क्या कहा है? लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये किसने कहा है? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी काव्य में ढाकला नाव सु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हूँ। राजस्थानी काव्य में ढागला नाव सु नवो काव्य रूप चलायन घना चावा हूँ। ये रीट 2022 लेवल सेकंड हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसकी रचना काव्य है? किशोर कल्पनाकांत की, मोहन आलोक की, कल्याण सिंह राजावत की और डी ऑप्शन है रघुराज सिंह की। तो किसकी है बताइए? रघुराज सिंह हाडा की। तो ये किसकी है? मोहन आलोक की है। किसकी है? मोहन आलोक की रचना है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहन आलोक राजस्थानी काव्य में नुआ प्रयोगा रे वास्ते घना जानी जे आप तुकुक रे रूप में डागला लिख्यो जिका घना चावा हुआ हो ए डागला तीके व्यंग्य सु बरियोड़ा। ये इसकी है मोहन आलोक राज की काव्य है। आगे देखिए, राजस्थानी में डागला लिखोना दूजा कवियों में विद्यासागर, बंजारा शाश्वत, राम स्वरूप, किसान, गणपति एवं समस्त सरल प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी में राम कथा के आधार पर राजस्थानी राम कथा के आधार पर रामायण सिरनाव सु आख्यान काव्य कुण लिखियो। रामायण किसने लिखा था? रीट 2022 में पूछा गया, लेवल प्रथम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, पदम भगत महुता रघुनाथ, मोहाजी गोदारा और श्रवण बुक्कर। तो इसके अंदर आएगा मेहाजी गोदारा। किसने रामायण किसने लिखी थी? मेहाजी गोदारा ने लिखी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेहाजी गोदारा रामायण नाव सु राम कथा माथे आधारित व्याख्यान लिखे हैं। वो मध्य युग रो उत्तम दर्जे रो व्याख्यान है। इन व्याख्यान रो रचना काल विक्रम संवत 1775 है। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त ग्रंथ किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? ये ग्रंथ दे रखा है, किसके बारे में कहा गया है? JEN सिविल डिग्री परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है राग रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर और श्रृंगार हार। तो इसके कौन से? राग कल्पद्रुम ने लिखी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राग कल्पद्रुम इसकी मेवाड़ निवासी श्री कृष्णानंद व्यास ने की थी। इस ग्रंथ के आकार के संबंध में बंगीय विशेष कोश के निर्माता श्री नरेंद्र नाथ बसु ने लिखा है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं। स्रोत क्या दे रखा है? जय सिंह नीरज हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार।
अगला क्वेश्चन देखिए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सुहरावर्दी, मगरिबी, चिश्ती और कादरी, तो ये चिश्ती संप्रदाय के थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? चिश्ती सिलसिले के थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने नागौर स्वाल गांव को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। ख्वाजा साहब ने इनको सुल्तान तारकिन, सन्यासियों का सुल्तान कहा था। ख्वाजा साहब ने कहा था। स्रोत क्या दिए? हुक्मचंद जैन के द्वारा स्रोत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहारा देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहारा देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर ऑप्शन है बेंगू, लाडून, जांजपुर और नौहर। तो इसके अंदर आएगा जांजपुर। कौन सा आएगा? जांजपुर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहारा देवरा मंदिर समूह जांजपुर भीलवाड़ा में है। ये यहाँ एक मंदिर सर्वेश्वरनाथ जी को समर्पित प्राचीन मंदिर है। यहाँ गेरी पीर के नाम से प्रसिद्ध भी मंदिर है। गेरी पीर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। स्रोत क्या देखा है? पर्यटन विभाग राजस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइस्त कबीर रचना कौन सी है? आइस्त कबीर रचना कौन सी है? रेट 2022 लेवल 2 सेकंड उर्दू में पूछा गया क्वेश्चन है। बसंत विलास, हंसावली, मलय सुंदरी कथा, मानवती प्रबंध। तो हंसावली की रचना है। आइस्त कबीर रचना कौन सी है? तो हंसावली की रचना है। अभी इसके बारे में देख लेते हैं। हंसावली आइस्त कबीरो हंसावली नाम सु प्रेम व्याख्या लिखियोड़ो है। अलौकिक साहित्य रचना है। स्रोत RBSc ओल्ड कक्षा 11 और 12 डॉक्टर गोवर्धन सिंह ने इसका स्रोत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? JEN कृषि परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, सिरोही में। तो कहाँ है? जयपुर में है। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गलता जयपुर गालव ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। यहाँ के राम गोपाल मंदिर को स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य मंदिर है। पहाड़ी चोटी पर क्या? सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण दीवान कृपाराम जी ने करवाया था। इसका स्रोत क्या देखा है? RBSc कक्षा 10वीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। JEN कृषि परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ढोल, मांडल, थाली, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएंगे। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल का भी किया जाता है, मांडल का भी किया जाता है और थाली का भी किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाथ द्वारा में होली के समय किया जाने वाला युगल नृत्य डांग कहलाता है। मतलब नाथ द्वारा में होली के समय किया जाने वाला युगल नृत्य क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। इस दौरान ढोल, थाली, मांडल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। स्रोत क्या दे रखा है? RBSc कक्षा 10वीं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना के अनुयायी थे? अभी इनमें से बताना कि निर्गुण उपासना के अनुयायी कौन थे। CET 10+2 स्तर परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। रामचरण जी, मीराबाई, दादू दयाल और रतन सिंह। तो इसमें क्या आएगा? दादू दयाल। निर्गुण उपासना के अनुयायी कौन थे? दादू दयाल जी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब अभी लास्ट क्वेश्चन है, भक्तिधारा सगुण और निर्गुण। भक्तिधारा को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण में जो आते हैं वो इधर दे रखे हैं और जो निर्गुण में आते हैं वो इधर दे रखे हैं। तो सगुण में कौन कौन से आते हैं? शैव संप्रदाय, पाशुपतनाथ, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क,
और माधवे गोड़िये। तासी संप्रदाय मीराबाई। शुक्र संप्रदाय गौरीबाई। ये तो हो गए सगुण के। और निर्गुण के देख लेते हैं। निर्गुण के दादूपंथी, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय, ये निर्गुण में आएंगे और सगुण में आएंगे। भक्त कवि दुर्लभ, वागड़ प्रदेश, राज्य के नरसिंह। चरणदास जी सगुण और निर्गुण दोनों की तरह के उपासक थे। अच्छा, चरणदास जी सगुण भी थे और निर्गुण दोनों की उपासक थे। स्रोत क्या दे रखा है इसका? सांस्कृतिक परंपरा, डॉक्टर जय सिंह नीरज के द्वारा दिया गए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये वीडियो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद। राम राम जी।